सुप्रभातम बच्चों। मैं एन.के. शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत गवर्नमेंट कॉलेज बनेड़ा, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम विदुर नीति पढ़ रहे हैं। विदुर नीति का अध्याय 33 श्लोक संख्या 86 देखिए। षडेव तु गुणाः पुंसान हातव्याः कदाचन, सत्यम दानम अनालस्यम अनसूया क्षमा धृति। यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को जो धर्म और नीति के संदेश दे रहे हैं, उसके संदर्भ में विदुर जी कह रहे हैं कि मनुष्य को 6 ऐसे गुण होते हैं जिन्हें कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। वो 6 गुण कौन से होते हैं? शब्दार्थ में देखिए। षडेव 6 गुणाः, गुणों को, पुंसा मनुष्य को, नहीं हातव्या छोड़ने चाहिए, अर्थात मनुष्य को 6 गुण नहीं छोड़ने चाहिए। कदाचन कभी भी। सत्यम, पहला गुण कौन सा है? सत्य। दानम, दान। अनालस्यम, आलस्य नहीं करना। अनसूया, गुणों में दोष निकालने की प्रवृत्ति का अभाव। अनसूया का अर्थ ईर्ष्या रहित होना भी होता है, ईर्ष्या का अभाव। क्षमा, धृति, धैर्य। ये 6 गुण ऐसे होते हैं जो मनुष्य को कभी नहीं छोड़ने चाहिए। तो विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि पुंसाः, मनुष्य को, सत्यम दानम अनालस्यम अनसूया क्षमा धृति। सत्य, दान, आलस्य नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, क्षमा और धैर्य। एते षडेव गुणा, इन 6 गुणों को कदाचन न हातव्या, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अनुवाद देखिए। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनालस्यम, आलस्य नहीं करना, इसको बोलते कर्मण्यता। अनसूया, ईर्ष्या का अभाव या ईर्ष्या नहीं करना, क्षमा और धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। इन 6 गुणों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्लोक संख्या 87 देखिए। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या, षड्जीव लोकस्य सुखानि राजन। तो विदुर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे राजन, इस जीवलोक में, इस संसार में 6 ही प्रकार के सुख माने गए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो 6 चीज़ें जिसके पास होती है वो वास्तव में सुखी माना गया है। वो 6 चीज़ें कौन सी है? देखिए आप शब्दार्थ। अर्थागम, अर्थ यानी धन, धन की प्राप्ति। अर्थ का आगम, धन की प्राप्ति। दूसरा नित्यम अरोगिता, नित्यम यानी हमेशा निरोग रहना, रोग रहित रहना। च, और प्रिया, अनुकूल, अच्छी लगने वाली। च, और भार्या, पत्नी। प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली, अच्छी लगने वाली और प्रिय बोलने वाली, अनुकूल और प्रिय बोलने वाली पत्नी। वश्य, आज्ञाकारी पुत्र, और अर्थकरी, धन उपार्जन में सहयोग प्रदान करने वाली, धन उपार्जित करवाने वाली क्या? विद्या। 6 जीवलोकस्य, संसार में, सुखानी, सुख है, राजन, हे राजा। तो यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं, अन्वय देखिए। राजन, हे राजा। अर्थागम, धन की प्राप्ति। नित्यम अरोगिता, हमेशा निरोग रहना। प्रिया च प्रियवादिनी च भार्या, अच्छी लगने वाली और अच्छी बोलने वाली पत्नी। वश्यश्च पुत्र है, आज्ञाकारी पुत्र। अर्थकरी विद्या च, और धन प्राप्त कराने वाली विद्या। षड्जीव लोकस्य सुखानि सन्ति, ये 6 इस संसार के सुख माने गए हैं। अनुवाद देखिए। हे महाराज, धन की आय, लगातार धन घर में आता रहे, सतत अनवरत रूप से धन का घर में आगमन होता रहे, धन की आय। नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल और प्रियवादिनी होना,
पुत्र का आज्ञाकारी होना और धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान होना, ये 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती है, सुख प्रदान करने वाली होती है। तो यहाँ पर विदुर जी 6 प्रकार की ऐसी बातें बता रहे हैं जो सुख प्रदान करने वाली होती है या सुख होते हैं। 6 प्रकार के सुख कौन से होते हैं वो बता रहे हैं। इसके बाद देखिए श्लोक संख्या 94। अब ये आपके महत्वपूर्ण श्लोक जो है पीछे से किताब के अध्याय 33 में से वो भी बता रहा हूँ। ये श्लोक भी महत्वपूर्ण है। देखिए, आरोग्यम अनृण्यम अविप्रवास सद्भिर मनुष्य सह संप्रयोग स्वप्रत्यावृत्ति भीत वास षड्जीव लोक से सुखानि राजन। यहाँ फिर 6 जीव संसार के 6 सुख पहले बता दिए, यहाँ फिर इस श्लोक में 6 प्रकार के और अन्य सुख विदुर जी यहाँ कह रहे हैं। देखिए शब्दार्थ, आरोग्यम निरोग रहना, अनृण्यम कर्जदार न होना, ऋण रहित होना, अविप्रास है प्रदेश में न रहना, अविप्रवास है प्रवास में न रहना यानी विदेश में प्रदेश में नहीं रहना, सद्भी मनुष्य अच्छे लोगों के साथ संप्रयोग मेल जोल, स्वप्रत्यावृत्ति अपनी इच्छा के अनुकूल, अभीत वास भय मुक्त स्थान में रहना, षट ये 6 जीव लोक से संसार के सुखानी सुख है राजन, हे राजन। तो पिछले श्लोक में भी हमने संसार के 6 सुखों के बारे में विदुर जी से सुना था और इस श्लोक में भी संसार के 6 सुख कौन कौन से बता रहे हैं। देखिए, राजन हे राजा, आरोग्यम निरोग रहना, किसी प्रकार की कोई बीमारी न होना, निरोग रहना, अनृण्यम कर्जदार नहीं रहना, ऋण रहित रहना, अविप्रवास परदेश में नहीं रहना, अपने देश में ही अपने घर पर ही रहना, सद्भी मनुष्य ही सह, सद्भी अच्छे मनुष्यों के साथ संप्रयोग मेल जोल रखना, स्वप्रत्यावृत्ति, स्वप्रत्यावृत्ति अपनी इच्छा अनुकूल, आवृत्ति, आवृत्ति आजीविका अपनी इच्छा अनुकूल, स्वप्रत्यावृत्ति का मतलब अपनी इच्छा अनुकूल, अपनी इच्छा के अनुसार आजीविका मिल जाना, काम धंधा मिल जाना, अभीत वास भय मुक्त स्थान पर रहना, षट जीव लोक से सुखानि, ये 6 जीव लोक के यानी संसार के सुख माने गए हैं, ये सुख है। अनुवाद देखिए, हे राजन निरोग रहना, ऋणी या कर्जदार न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेलजोल रखना, अपनी वृत्ति से अपनी इच्छा से जीविका चलाना, निडर होकर रहना अर्थात भय मुक्त स्थान में रहना, ये 6 इस संसार के मनुष्य लोक के सुख हैं। श्लोक संख्या 95 देखिए, ईर्ष्यो घृणी न संतुष्ट, क्रोधनो नित्य संकित, परभाग्योपजीविनी च षड एते नित्य दुखिता। अब सुख की बात हो गई। अब विदुर जी कह रहे हैं कि हमेशा दुखी कौन से लोग रहते हैं। देखिए शब्दार्थ में ईर्ष्य, पहला ईर्ष्या करने वाला हमेशा दुखी रहता है, घृणी घृणा करने वाला, न नहीं संतुष्ट संतुष्ट रहने वाला, संतुष्ट नहीं रहने वाला। 3 हो गए, ईर्ष्या करने वाला, दूसरा घृणा करने वाला, तीसरा संतुष्ट न यानी संतुष्ट नहीं रहने वाला, चौथा है क्रोध न क्रोधी स्वभाव वाला, 5वां है नित्य संकित है हमेशा शंका रखने वाला, हमेशा संदेह करने वाला, और छठा है परभाग्योपजीविनी दूसरों के भरोसे दूसरों के सहारे जीवन निर्वाह करने वाला। ये जो 6 लोग होते हैं नित्य दुखिता सदा दुखी रहते हैं। अन्वय देखिए, ईर्ष्य है,
ईर्ष्या करने वाला, घृणी घृणा करने वाला, न संतुष्ट है संतुष्ट नहीं होने वाला, क्रोध न क्रोध करने वाला, नित्य संकित है हमेशा संदेह करने वाला, पर भाग्योपजीवी ने दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, दूसरों के सहारे जीवन निर्वाह करने वाला, और ये एते सट नित्य दुखिता संति, ये हमेशा दुखी रहते हैं। वैसे तो मनुष्य का पूरा जीवन ही कंटकाकीर्ण होता है, संघर्षशील होता है, फिर भी यहाँ पर विदुर जी जो मुख्य 6 दुखी रहने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में हमें बता रहे हैं। इसके बाद श्लोक देखिए आप, श्लोक संख्या 104 देखिए। अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिताश्च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। बहुत ही सरल श्लोक है। यहाँ पर 8 गुणों की चर्चा की गई है। विदुर जी कह रहे हैं कि जो 8 गुण हैं जो पुरुष को प्रकाशित करते हैं, वो कौन से 8 गुण हैं जिनसे पुरुष प्रकाशित होता है, सुशोभित होता है, अर्थात संसार में विख्यात होता है। वो देखिए, अष्टौ गुणा 8 गुण पुरुषम पुरुष को दीपयंती प्रकाशित करते हैं, लोक में विख्यात करते हैं। पहला गुण कौन सा है? प्रज्ञा, बुद्धि। बुद्धि का होना अनिवार्य है। बुद्धि सर्वोत्तम गुण है। बुद्धिहीन मनुष्य हम जिसे मूर्ख कहते हैं, तो मूर्खस्य नास्ति औषधम। नीति शतक में भी कहा गया है कि मूर्ख की कोई दवा नहीं होती है। तो प्रज्ञा का होना सबसे उत्तम गुण है, प्रज्ञा होना। तो प्रज्ञा, बुद्धि। कौल्यम, कुलीनता। कुलीनता से अभिप्राय यहाँ पर उस समय हो सकता है कि वर्ण व्यवस्था थी तो उस समय, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुलीनता से तात्पर्य है अच्छे संस्कारों वाले परिवार का। जिस परिवार के संस्कार अच्छे हैं वही कुलीन है इस समय, कुलीनता। और तीसरा है दमः। दमः इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह करना, दमन करना, इंद्रियों को विषय भोग की तरफ जाने से रोकना, इसको बोलते हैं दम। दमः इंद्रिय निग्रह। श्रुतम, श्रुतम शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान होना। पराक्रम, और पराक्रम। अबहुभाषिता, मितभाषिता, अर्थात अधिक नहीं बोलना, कम बोलना। दानम, दान। यथाशक्ति, सामर्थ्य के अनुसार दान देना। और कृतज्ञता, कृतज्ञता किसी के किए हुए उपकार को मानना। ये 8 ऐसे गुण होते हैं जो पुरुष को प्रकाशित करते हैं, उसका नाम इस संसार में रोशन करते हैं। अन्वय देखिए, प्रज्ञा च कौल्यम च दमः श्रुतम च पराक्रमश्च अबहुभाषिता च यथाशक्ति दानम कृतज्ञता च। यानी बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्रों का ज्ञान, पराक्रम, कम बोलना, मितभाषिता, कम बोलना, मितभाषिता, यथाशक्ति दानम, शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार दान देना, कृतज्ञता च, और किसी के किए हुए उपकार को मानना। एते अष्टौ गुणा, ये 8 गुण पुरुषम दीपयन्ति, पुरुष को प्रकाशित करते हैं। तो बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान देना और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति को बढ़ा देते हैं। तो इस संसार में प्रतिदिन लाखों प्राणी पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, पर जिनमें ये 8 गुण होते हैं वे उस मनुष्य को प्रकाशित करते हैं और उसे विख्यात करते हैं। श्लोक संख्या 105 देखिए। नवद्वारम इदम वेश्मय त्रिस्तूनम पंच साक्षिकम क्षेत्रज्ञाधिष्ठितम विद्वान यो वेद स परः कवि। यहाँ पर कह रहे हैं कि परः कवि, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन होता है? सबसे बड़ा ज्ञानी कौन होता है? देखिए, नवद्वारम, 9 द्वारों वाले। हमारे शरीर की चर्चा हो रही है इस श्लोक में। हमारा जो शरीर है उसमें 9 द्वार होते हैं। 9 द्वार का मतलब 9 छिद्र होते हैं।
तो नवद्वारम इदम शरीरम, यह शरीर कितने द्वार वाला है? 9 द्वारों वाला। तो 9 द्वारों वाले इदम, इस वेश्म शरीर रूपी घर को, त्रिस्तूनम, त्रिस्तूनम 3 खंभों वाले, ये सब घर के हमारे शरीर के विशेषण है। हमारा शरीर में, शरीर के कितने स्तंभ है? द्वार तो कितने हो गए? 9 द्वार है हमारे शरीर में। और स्तंभ कितने हैं? खंभे कितने हैं? 3। अब वात, पित्त और कफ। पंच साक्षिकम, साक्षी कितने हैं? 5 साक्षियों से युक्त जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। क्षेत्रज्ञ अधिष्ठितम, आत्मा द्वारा अधिकृत। और हमारा जो शरीर है वो किसके अधिकार में होता है? आत्मा के। तो आत्मा के द्वारा अधिकृत है। विद्वान जो वेद जानता है, स वह पर सबसे बड़ा कवि ही ज्ञानी होता है। तो ये विद्वान, जो विद्वान इदम नवद्वारम, इस 9 द्वारों वाले, त्रिस्तूनम 3 खंभों वाले, पंच साक्षिकम 5 साक्षियों से युक्त, क्षेत्रज्ञ अधिष्ठितम आत्मा के द्वारा अधिकृत, वेश्म शरीर रूपी घर को वेद जानता है, स पर कवि, वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो जो विद्वान पुरुष आँख कान आदि 9 दरवाजे वाले, वात पित्त कफ रूपी 3 खंभों वाले, 5 ज्ञानेंद्रिय रूप साक्षी वाले, आत्मा के निवास स्थान इस शरीर रूपी ग्रह को, घर को जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। इस तरह से ये हो गया श्लोक 105। अब एक और श्लोक देख लीजिए। अनर्थकम विप्रवासम गृहे पापै संधि परदारा अभिमर्शनम दंभम स्थैन्यम पेशुनम मद्यपानम न सेवते यस्य सुखी भवेत। अब देखिए यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि स सदैव सुखी भवति, हुआ हमेशा सुखी होता है। कौन? अनर्थकम विप्रवासम, बिना प्रयोजन के विदेश गमन, निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन विदेश गमन, ग्रेव्य घर से बिना प्रयोजन विदेश जाना, पापई पापियों से संधि मेल करना, परदारा अभिमर्शनम पर स्त्री गमन करना, दंभम दंभ, स्टेन्यम चोरी, पेशुनम चुगलखोरी, मद्यपानम मद्यपान का, न सेवते सेवन नहीं करना, यश्च जो सुखी सदैव भवति, वह हमेशा सुखी होता है। तो जो घर से अनर्थकम निष्प्रयोजन, बिना बात विदेश नहीं जाता, जो घर से निष्प्रयोजन बिना बात विदेश नहीं जाता, पापियों से संधि मेल नहीं करता, पर स्त्री गमन नहीं करता, दंभ नहीं करता, स्टेन्यम चोरी नहीं करता, पेशुनम चुगलखोरी नहीं करता, और मद्यपानम और मद्यपान न सेवते नहीं करता, सदैव सुखी भवति, वह हमेशा सुखी रहता है। तो जो घर से निरर्थक बिना बात विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्री गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी और मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। ये हो गया श्लोक संख्या। अब इसके आगे के वीडियो में हम विदुर नीति का अध्याय 33 अब यहीं पर समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम विदुर नीति का अध्याय 34 शुरू करेंगे और उसके जो प्रमुख श्लोक हैं वो हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।